हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था बंदर बाट। उस चैप्टर में दो बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर रही थी एक रोटी के टुकड़े के लिए, और उनका फैसला किसने किया था? बंदर ने। और बंदर ने बड़ी ही चालाकी के साथ उनका फैसला तो किया ही किया और पूरी रोटी खा ली। बड़ी ही चालाकी के साथ उसने क्या किया? पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियाँ देखती रह गई। उस चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि वाकई में दो लोगों को किसी भी बात के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, और झगड़ा हो भी जाता है तो उसका निपटारा खुद ही कर लेना चाहिए, किसी तीसरे को उनके बीच में नहीं आने देना चाहिए। ओके, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 9 अक्ल बड़ी या भैंस। हम जब देखो स्टूडेंट्स, हम जब छोटे थे तो हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ अक्ल बड़ी या भैंस। तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो उसे, आजकल के बच्चों को पता है कि अक्ल बड़ी होती है, लेकिन कई बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि भैंस तो बहुत बड़ा जानवर है और वही बड़ी होती होगी। तो अगर वह आंसर देते भैंस, तब तो बच्चा मूर्ख है, समझदार नहीं है, ऐसा उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाती थी। और अगर उसने बता दिया अक्ल, तो सब बड़े खुश होते थे कि बच्चे में अक्ल है। ओके, तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। यह एक तरह की लोक कथा ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोक कथाएँ वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तौर पे चलती है, और वो मौखिक तौर पे चलती चलती आज उसको लिखित में बना दिया है। देखते हैं अक्ल बड़ी या भैंस के अंदर इन्होंने क्या लोक कथा दी है। बड़ी ही मज़ेदार है ये, जैसे आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो उस टाइप की है, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। आफ्ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। आफ्ती किसी का नाम है, उसके शहर में एक पहलवान भी रहता था। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आफ्ती जो है वो दुबला पतला सा आदमी है और पहलवान मोटा ताजा है। मोटा तगड़ा जो होता है वो पहलवान होता है, जो अखाड़े के अंदर लड़ते हैं उनको कहते हैं पहलवान, और उनकी खुराक भी बहुत ज़्यादा होती है, वो लड़ाई में भी अक्सर जीत जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? पहलवान। ओके, जैसे आजकल आप WWF देखते हैं, उसके अंदर कैसे बड़े बड़े पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं, उसी तरह से ये पहलवान भी है। अब देखिए, आफ्ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ्ती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। वह एक दिन आफ्ती से क्या बोला कि तुम चाहे अक्ल में मुझसे बड़े हो, लेकिन ताकत मुझ में तुमसे ज़्यादा है। अब देखो आफ्ती क्या कहता है, देखिए कि अक्ल बड़ी है या ताकत बड़ी है। ओके, तो आफ्ती उससे क्या कहता है? अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। आफ्ती बोलता है, अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। देखो आफ्ती उससे पूछ रहा है, देखिए वह क्या जवाब देता है। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ में उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। पहलवान उसे बोलता है कि मैं 5 क्विंटल की चट्टान को, यानी पत्थर को, मैं एक हाथ में उठा के कहाँ उछाल सकता हूँ? आसमान में उछाल सकता हूँ। अब आफ्ती बोलता है, अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफ्ती बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ मेरे साथ कौन अधिक ताकतवर है, मैं पूछता हूँ, वैसे वैसे करो। तो पहलवान बोलता है ठीक है। ठीक है, वो उसके साथ साथ चला जाता है। फिर आफ्ती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, ये 4 दीवारी आपको दिखाई दे रही है, इस शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पास फेंक कर दिखाओ। अब वह ठहरा पहलवान, कई बार ये होता है कि ताकत का घमंड इतना ज़्यादा होता है इंसान में कि वह अक्ल लगाना भूल जाता है। वह यह भूल गया कि जो रुमाल है वह बहुत हल्की है और उसे वह ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकता। ज़्यादा हल्की चीज़ों को हम ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते। ज़्यादा दूर फेंकने के लिए उसमें थोड़ा वज़न होना ज़रूरी है। तो
यह भी कोई बड़ी बात है? पहलवान बोलता है यह क्या बड़ी बात है, एक रुमाल ही तो है, मैं फेंक दूंगा। तो देखिए पहलवान कोशिश करता है रुमाल को फेंकने की। तो क्या होता है, पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से फेंका। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस रुमाल को ज़ोर से फेंका। लेकिन होता क्या है, रुमाल कहाँ से ज़्यादा दूर जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफ़ती ठहाका मारकर हंस पड़ा। आफ़ती जो है उसने उसकी मजाक उड़ाई। ठहाका मारकर हंसना यानी मजाक उड़ाते हैं कई बार, हाँ हाँ आप भी हंसते हो कई बार, किसी की पोपट हो जाता है तो आप हंसते हो ना, उसी तरह से आफ़ती हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो, आफ़ती उससे कहता है पहलवान से कि अब तुम मेरी ताकत देखो। तुम बोल रहे थे कि मैं बहुत ताकतवान हूँ, अब तुम मेरी ताकत देखो, यानी अक्ल की ताकत देखो। आफ़ती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। अब आफ़ती जो है उसमें क्या थी, अक्ल थी, उसे पता था कि रुमाल बहुत हल्का है तो यह दीवार तक नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, रुमाल के अंदर एक छोटा सा पत्थर लपेटा, बांधा और उसको दीवार के पार यानी दीवार के उस पार फेंक दिया। क्यों गया, क्योंकि रुमाल बहुत हल्का होता है और उसको ज़्यादा दूर फेंकने के लिए थोड़े से वज़न की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा वज़न भी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते हैं, और एकदम हल्की चीज़ों को भी, जैसे कागज़ है, पन्नी है, अगर हवा चलती है तो हवा के साथ साथ वो बह के चला जाता है दूर तक, लेकिन हम अगर अपने पूरे वेग के साथ उनको फेंकते हैं तो वो वहीं गिर जाती है। आप भी ये करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप कागज़ को, रुमाल को या पॉलीथीन जो थैली आती है आपकी प्लास्टिक की, उसको आप फेंक के देखिएगा, वो बहुत हल्की होती है। जब हवा नहीं चल रही होती है उस वक्त आप उसको फेंक के देखिएगा, वह आपकी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। और उसी रुमाल या कागज़ को आप छोटा सा पत्थर उसके अंदर रख के उसको लपेट के फेंकना, तो वो आपकी ज़्यादा दूर जाएगी अगर पूरे वेग के साथ आप फेंकेंगे, यानी पूरे जोर लगा के उसको फेंकेंगे। तो आफ़ती जो था उसमें ये अक्ल थी कि उसको कितना वेग चाहिए और कितना वज़न चाहिए और कितनी दूर मैं फेंक सकता हूँ कौन सी चीज़ को। लेकिन पहलवान जो था वो अपनी ताकत के घमंड में चूर था, उसको यह अक्ल नहीं थी कि कौन सी चीज़ मैं कितनी दूर फेंक सकता हूँ, हल्के भारे का फ़र्क होता है। ओके, तो शिवेंद्र पांड्या द्वारा यह लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आप यह करके देखना और इस चैप्टर को एंजॉय करना। आप पढ़ेंगे इसको, तब उसके बाद में हम जो चैप्टर है हमारा वह हम स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर। ओके, थैंक यू।